अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अवैस और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा था मीट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमने एग्जांपल्स ऑफ मीट्रिक स्पेस काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझा दी थी। तो होप सो आपको यहाँ तक जो मीट्रिक स्पेस का था वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हम टॉपिक जो नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये अलहदा बुक भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये मीट्रिक स्पेस के साथ ही हमें पढ़ाई जाती है 6 सेमेस्टर में। तो अब हम जो करेंगे वो है टोपोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी के नाम से ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा 6 सेमेस्टर में BS मैथ में। तो आज हम इन टोपोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टोपोलॉजी है ये भी मीट्रिक स्पेस ही की तरह है, यानी कि उसमें भी हमारे पास जो 4 कंडीशंस थी हम उसको अप्लाई करते थे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती तो फिर हम कहते जी एक मीट्रिक स्पेस है। इसी में भी हम कुछ कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो इसका मतलब वो टोपोलॉजी है, यानी कि वो टा है, उसे हम इससे डिनोट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट। मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास वही था कि यहाँ पे भी हमारे पास टोपोलॉजी में भी वही है कि हमारे पास जो एक्स होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होगा। अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स, मतलब कि जो हमारे पास जो कलेक्शन होगी टा की वो कौन सी होगी, वो सबसेट्स होंगे किसके, एक्स के। मतलब कि हमारे पास जो कलेक्शन होगी वो टा यानी कि टोपोलॉजी क्या होगी, वो सबसेट होगी एक्स की। ठीक है, इज कॉल्ड टू बी आर टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगी कि ये टोपोलॉजी है एक्स पे। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। वो है हमारे पास इफ, फर्स्ट हमारे पास कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट हमारे पास है कंडीशन इफ फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा। तो जो वो जो टोपोलॉजी फिर हम उसे क्या कब कहेंगे, जब उस सेट में हमारे पास फाई और एक्स, एक्स मतलब उस सेट के तमाम एलिमेंट जो होंगे वो मौजूद होंगे। तो फिर हम कहेंगे ये कि ये टोपोलॉजी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पहली कंडीशन कौन सी हमारे पास है कि हमारे पास वहाँ पे एक एम्प्टी सेट है, मतलब कि फाई और एक्स जो हमारे पास एक टोटल सेट है वो हमारे पास लाजमी होगा। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स, कि हमारे पास जितने भी ओपन सेट्स है लेकिन हों कौन से, वो फाइनाइटली हों। कि हमारे पास जो टॉ में जो सेट में हमारे पास जो ओपन सेट्स होंगे वो फाइनाइटली होंगे, लेकिन हों जितने मर्जी, लेकिन होंगे कौन से, वो फाइनाइटली ही होंगे। तो इंटरसेक्शन होगी जो इनकी फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स की, इंटा जो टोपोलॉजी में इंटरसेक्शन लेंगे हम फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स की, वो हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास ओपन ही होगी। ठीक है, तो पहली हमारे पास कंडीशन क्या है, फाई और एक्स होना चाहिए। और दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है, जो उनका इंटरसेक्शन होगा, जो ओपन सेट्स हमारे पास बहुत सारे जो ओपन सेट्स आएंगे जब उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे आपस में, तो वो भी हमारे पास ओपन ही आना चाहिए, मतलब कि वो भी टा में से हमारे पास बिलोंग करने चाहिए। कि हम दो एलिमेंट्स का फॉर एग्जाम्पल हम दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो जो तीसरा एलिमेंट उनमें से आना चाहिए, जो सेट आना चाहिए, वो भी हमारे पास उसी सेट में से आना चाहिए। यानी कि एक बहुत आपके पास लेंथी सेट है, उनमें से आपने कोई दो चूज कर लिए। ठीक है, स्मॉल सेट से ओपन सेट जो आप कह सकते हैं कि हमने दो ओपन सेट उनमें से चूज कर लिए। जब हम इन दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर वो हमारे पास जो होगा वो बड़ा सेट होगा, उसी में से वो भी हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आगे ना एग्जाम्पल भी दो करवाई हुई हैं, तो उनसे आपको काफ़ी डिटेल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, द यूनियन ऑफ एनी मेंबर ऑफ ओपन सेट, कि हमारे पास जितने भी टा में ओपन सेट्स होंगे, नंबर जितने भी मर्जी हों, जो ओपन सेट्स होंगे हमारे पास टा में, उनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास ओपन ही आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इंटरसेक्शन ओपन आएगा उसी तरह हमारे पास यूनियन में भी यही कंडीशन है कि यूनियन लेंगे तो वो ओपन भी आना चाहिए और टा में से होना चाहिए, क्योंकि टा हमारे पास ओपन सेट्स का ही होता है सेट।
ठीक है, ओपन सेट्स के मिलने से हमारे पास टोपोलॉजी बनती है। तो जब हम उन ओपन सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास एक ओपन सेट ही आना चाहिए। आगे हमारे पास है टोपोलॉजिकल स्पेस। आ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कि हमारे पास एक सेट एक्स का क्या है, वो नॉन एम्प्टी है। टूगेदर विद आ टोपोलॉजी टॉ डिफाइंड ऑन इट इज कॉल्ड, कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर हम उस पर टोपोलॉजी को डिफाइन करें, ठीक है, अगर वो टोपोलॉजी को हम डिफाइन करें और वो उस पर कंडीशन पे परफेक्टली हमारे जो है वो सेटिस्फाई कर दे, तो उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। जिस तरह हमारे पास मीट्रिक था, जब हम सेट पे मीट्रिक अप्लाई करते थे, अगर वो उस कंडीशंस को, मीट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता तो फिर हमारे पास वो कहलाता था मीट्रिक स्पेस। जब हम एक नॉन एम्प्टी सेट पे टोपोलॉजिकल कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजी में हमारे पास थी 3 कंडीशंस हैं, और जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस थी उसमें हमारे पास 4 कंडीशंस थी। ठीक है, अब हमारे पास इसे हम देखते हैं, ये इसे हम डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टा से, लेकिन जब हमारे पास मीट्रिक स्पेस थी उसे हम डिनोट करते थे डी से, एक्स ऑफ डी, यानी कि जो हमारे पास दूसरी है द एक्स इज कॉल्ड अ ग्राउंड सेट। ये जो हमारे पास एक्स होगा वे नॉन एम्प्टी सेट तो लाजमी होगा, लेकिन ग्राउंड सेट इसलिए हम इसे कहेंगे क्योंकि इस ये हमारी एक बेस होगी। जिस तरह आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें एक ग्राउंड फ्लोर होता है, यानी कि वो बिल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसी से आगे आपकी बिल्डिंग शुरू होगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इसी तरह हमारे पास जो सेट होगा वो ग्राउंड सेट कहलाएगा, क्योंकि ये पहला हमारे पास सेट होगा, इससे आगे हमारे पास जो सेट निकलेंगे वो निकलेंगे, लेकिन ये जो सेट हम लेंगे ये हमारे पास ग्राउंड सेट होगा, क्योंकि इस पे हमने टोपोलॉजी को डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर होगा कि जो मैंने कंडीशंस आपको समझाई है। एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट एक्स है, उसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है ए। ठीक है, एक ही एलिमेंट है उसमें, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हियर द टोपोलॉजिकल डिफाइन ऑन इट इज टा। टा कौन सी है, हमने उसमें से ओपन सेट लिए। ओपन सेट देख लें आप कि इस पे कंडीशन कौन सी लगी है कि हमारे पास से फाई जो होगा वो हर सेट में मौजूद होता है। ये जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट में मौजूद होता है हमारे पास। ठीक है, ये जो फाई है ये हर सेट में होगा, तो इसलिए पहली जो कंडीशन हमारे पास टोपोलॉजी की वो सेटिस्फाई लाजमी होगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ए जो है वो आएगा, लाजमी आएगा। ठीक हो गया, अब हम इस पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, इंटरसेक्शन। क्या हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें या इसका ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले, तो हमारे पास जो वो जवाब आएगा, वो आंसर होना चाहिए, वो इसी में से आना चाहिए। ठीक है, इसी सेट में से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लें ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, अगर आप ले लें जी फाई इंटरसेक्शन फाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, वो भी हमारे पास आ जाएगा फाई। ठीक है, अगर आप फाई का ले लें इंटरसेक्शन ए के साथ, तो वो भी हमारे पास जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा, वो भी हमारे पास फाई ही आएगा। ठीक है, क्योंकि फाई हमारे पास ऑलवेज होता है, यहाँ पे इंक्लूड होता है सेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि यूनियन लेंगे, तो यूनियन जब लेंगे तो वो भी उसी सेट में से आना चाहिए। आप ले लें यहाँ पे यूनियन फाई यूनियन ए। ठीक है, तो ये दोनों क्या आएंगे, ये फाई ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ए यूनियन ए है तो फिर भी हमारे पास ये आएगा, फाइव यूनियन फाइव ले तो फिर भी हमारे पास सिर्फ फाइव है। मतलब कि ये तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब जो इंटरसेक्शन वाली मैंने आपको लास्ट पे बताई है, फाइव इंटरसेक्शन है, वो आप लेना चाहते हैं ले लें, नहीं लेना तब भी ठीक है, लेकिन वो इतने खास ना सेटिस्फाइएबल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है दो एलिमेंट, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी। फिर हम पहली कंडीशन इस पे देखें कि हमारे पास टोपोलॉजी बनती कितनी कितनी है। ठीक है, टोपोलॉजी वन क्या है, फाइव और एक्स, मतलब कि इसमें तमाम सेट आ जाएंगे। अब हमारे पास टोपोलॉजी टू क्या है, फाइव और ए ऑफ एक्स। ठीक है, थ्री क्या है, बी एंड एक्स।
अब हम इस पे और 4 किया हमारे पास ए बी और एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक पावर सेट की फॉर्म आप ले सकते हैं। इसे आप पावर सेट कह नहीं सकते, वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं इसे कि हम पावर सेट की तरह ले लेते हैं, लेकिन इसे हम पावर सेट एज्यूम नहीं कर सकते इसे, ये ना ही ये होता है। लेकिन ये डिफरेंट टोपोलॉजी होती है कि इस पे डिफाइन करें ये है कि नहीं, ठीक है। आर दी पॉसिबल 4 टोपोलॉजीज ऑन एक्स। ये देखें, ये जो टोपोलॉजी है ये उसने दी हुई है कि इस पे डिफाइन है। अब आप सोल्व करें इसे कि ये क्यों डिफाइन है, इस पे कैसे डिफाइन हो सकता है। अब हम ले लेते हैं पहला एलिमेंट इसमें से। ये देखें, अब ये जो फर्स्ट टोपोलॉजी है ये तो हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि फाई और एक्स है हमारे पास। एक्स क्या है हमारे पास, ए बी, यानी कि ए बी का आप यूनियन लें, ए बी के साथ तुम्हारे पास जवाब आएगा ए बी। ए बी का इंटरसेक्शन लें ए बी के साथ, तुम्हारे पास जवाब क्या आएगा, ए बी। आगे फाई है, फाई का इंटरसेक्शन लें या फाई का यूनियन लें, तुम्हारे पास फाई आएगी। यानी कि फर्स्ट टोपोलॉजी जो है हमारे पास वो क्लियर है। अब आप सेकंड की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है फाई। फाई का मैं आपको बता चुका हूँ, ए का भी बता चुका हूँ। अब देखें हम एक्स के साथ कि आप हम यहाँ ले लेते हैं एक्स यूनियन एक्स, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा, एक्स। आप ले लें एक्स इंटरसेक्शन एक्स, इसका आंसर भी आप हमारे पास क्या आएगा, वो एक्स आएगा। तो ये देखें, ये दोनों एक्स, ये जो हमारे पास ये दोनों एक्स हैं, तो ये हमारे पास इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो टोपोलॉजी ये जो इसने डिफाइन दी है वो हमारे पास वो करेक्ट टोपोलॉजी, ठीक है। ये दूसरी टोपोलॉजी वो भी हमारी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टोपोलॉजी की तरफ। थर्ड हमारे पास टोपोलॉजी क्या है, टा थ्री फाइव बी ऑफ एक्स। मतलब कि यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब हम यहाँ लेते हैं बी का, यानी कि बी इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अब हम एक का एक के साथ लेंगे तो वो तो आएगा ही, लेकिन जब हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लेंगे वो भी आना चाहिए, वो भी देखें, देख लेते हैं हम। यहाँ देखें बी, आप ले लें जी बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। तो ये देखें एक्स के कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी, तो यहाँ पे बी हमारे पास पहले मौजूद है, यानी कि बी इन दोनों में कॉमन फिर क्या हमारे पास आ जाएगा, वो भी हमारे पास बी आ जाएगा। तो बी हमारे पास जो है वो इस पे है, इसमें इंक्लूड है। तो इसी तरह अगर हम ले लेते हैं बी यूनियन एक्स, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है। और ए बी हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ठीक है हमारे पास ये ए बी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ये देखें, तो ये हमारे पास एक्स बन गया। तो इस तरह हमारे पास ये टोपोलॉजी जो थ्री थी वो भी अप्लाई है। तो जो जो फोर होगी वो ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई होगी। मतलब कि जब थर्ड जो है ना आपकी टोपोलॉजी, जो फर्स्ट थ्री जो है, क्योंकि वो इसमें हम एक एलिमेंट लेते थे, एक स्किप किया, एक फिर एक लिया, फिर एक स्किप किया, तो अगर वो डिफाइन हो गया तो आपकी जो फोर्थ वन होगी तो ये तो ऑटोमेटिकली जो वो होगी वो डिफाइन होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। वैसे मैं आपको ज़्यादा भी करवा सकता था, लेकिन रीज़न यहाँ पे ये है कि आप पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन को समझे, उसकी कंडीशंस को फर्दर एग्जांपल के तौर पर भी हल करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप ले लें जी एक्स हमारे पास है एक सेट, सेट हमने यहाँ पे नॉन एम्प्टी लेना है, तो आप कोई भी एक गिनती ले सकते हैं, 1 2, आप काउंटिंग कर लें 1 2 एंड 3। आप जरूरी नहीं आपने अल्फ़ाबेट ही लेने हैं, एक्स वाई जी या ए भी लेने हैं, आप यहाँ पे एक काउंटिंग भी ले सकते हैं 1 2 एंड 3। तो आप इस पे अपने पास से ही टोपोलॉजी जो है टा 1 टा 2 टा 3 टा 4 टा 5 तक आप खुद भी अप्लाई इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल को, तो वो हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसका जो है वो आपको मैं डिटेल के साथ बता दूंगा, डिस्क्रीट और ना, कल हम सिर्फ ना इन डिस्क्रीट और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को लेके चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है यहाँ पे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसे आप सोल्व आउट करिए कीजिएगा, और कल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपसे ना सोल्व हो, तो फिर मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको लाइव यहाँ पे
करवा के भी बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।